बताइएगा संसार में वनस्पति जीवधारियों की संख्या कितनी है? संसार में वनस्पति जीवधारियों की संख्या कितनी है? नहीं, 5.5 लाख। कितना है? 5.5 लाख। बताइएगा कि मनुष्य की उत्पत्ति लगभग कितना वर्ष पूर्व हुई थी? 42 लाख वर्ष पूर्व पहले, यानी 42 लाख वर्ष पूर्व पहले मनुष्य की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। बताइएगा चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है। बताइएगा उपाचयन किन दो क्रियाओं से मिलकर पूर्ण होती है? उपाचयन तो याद रखिएगा, उपचयी और अपचयी। उपचयी और अपचयी दोनों को मिला करके बनता है उपाचयन। क्या बनता है? उपाचयन। क्या बनता है? उपाचयन बनता है। बताइएगा कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ठीक है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति क्या प्राणियों में होती है? नहीं, ये प्राणियों में कोशिका भित्ति नहीं होती है। बताइएगा क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। बताइएगा बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा से जो है बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। बताइएगा बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? बोटनी बास्किन। किस शब्द से हुई है? बास्किन शब्द से मतलब की हुई है उत्पत्ति बोटनी शब्द का। बताइएगा प्रयोगात्मक कार्यकिकी का पिता, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी, किसे कहते हैं? इसे कहते हैं गैलेन को। किसे कहते हैं? गैलेन को, यानी प्रयोगात्मक कार्यकिकी की पिता। बताइएगा संसार के समस्त जीव किन कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं? तो संसार के जितने भी जीव हैं बबुआ, वे छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। ठीक ना? किसे मिलके बने होते हैं? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। बताइएगा मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं होती हैं? ठीक है, 5000 अरब कोशिका, यानी हमारे शरीर में 5000 अरब कोशिकाएं हैं। बताइएगा जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय, दूसरा होता है बहुकोशिकीय। बताइएगा किसने जो है सजीव कोशिका का अध्ययन किया था? सबसे पहले किसने सजीव कोशिका का अध्ययन किया था? सजीव कोशिका का अध्ययन किसने किया था? लीवेनहॉक ने सजीव कोशिका का क्या किया था? अध्ययन किया था। बताइएगा कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बताइएगा संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है बबुआ, जो कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। अगर कह दे कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कह दे, तंत्रिका कोशिका होती है। बताइएगा
कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत जो है 2 वैज्ञानिक ने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। बताइएगा कि जो कोशिका होता है उसकी आकृति कैसी होती है? कोशिका की आकृति जो होती है लंबाकार होता है, गोलाकार होता है, चपटी होती है, बहुभुजी होती है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। रचना के आधार पर देखा जाए तो कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बताइएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है या नहीं? नहीं, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, क्योंकि ये अर्ध विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? अर्ध विकसित होता है। यूकैरियोटिक क्या होता है? विकसित होता है। बताइएगा, जंतु कोशिका में लवक पाए जाते हैं या नहीं? जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं, पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। बताइएगा, जीवन का भौतिक आधार क्या है? ध्यान से सुनिए, जीवन का भौतिक आधार क्या है? फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार है। बताइएगा कि जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? जल होता है। जल। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? जल होता है। बताइएगा, जलीय पौधे में जल कितना % रहता है? 95% जल। जो जल में पौधा रहे उसमें 95% क्या रहता है? जल रहता है। बताइएगा कि जीव द्रव्य का आवश्यक भाग क्या है? जीव द्रव्य का आवश्यक भाग क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, जीव द्रव्य का आवश्यक भाग कार्बोहाइड्रेट है। बताइएगा कि जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? एक होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। पहला होता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। चलिए बताइएगा, कोशिका द्रव, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच का द्रव को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच के द्रव को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। बताइएगा, कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? कोशिका को सूखने से बचाता है, निश्चित रूप देता है। ठीक है, यानी इसके निश्चित आकृति को प्रदान करता है और उसको सुरक्षा भी देता है। बताइएगा कि प्लाज्मा झिल्ली कैसी झिल्ली है? अर्धपरागमय झिल्ली है। प्लाज्मा झिल्ली अर्धपरागमय झिल्ली है। बताइएगा, इसका निर्माण किससे हुआ है? प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड से। वही बात है, लिपिड तथा प्रोटीन से, यानी फास्फोलिपिड से हुआ है। किसका? प्लाज्मा झिल्ली का। बताइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? कोलिकर ने किया था सबसे पहले। 1880 में किया था इन्होंने। ठीक ना? कीटों के मांसपेशियों में इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। बताइएगा
कोशिका का ऊर्जा का बिजली घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बताइएगा लवक कितनी प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। ठीक है, बताइएगा पौधों की जड़ देख रहे हैं, जड़ भूमिगत ताना पे कौन सा लवक पाया जाता है? अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक जो रंगहीन होता है, क्या होता है? रंगहीन होता है, समझ गए? इसका कोई वर्ण नहीं होता है। इसका काम क्या, इसमें क्या होता है? खाद्य पदार्थ का संग्रह होता है। खाद्य पदार्थ का क्या होता है? संग्रह होता है। बताइएगा कि फूलों में कौन सा वर्णक पाया जाता है? वर्णी लवक। फूलों में कौन सा? वर्णी लवक, क्योंकि वर्णी लवक रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। बताइएगा कि नारंगी रंग के वर्णक में क्या पाया जाता है? नारंगी रंग के वर्णक के कारण क्या है? कैरोटीन। क्या है? कैरोटीन। और पीले रंग के वर्णक का कारण? पीला, जैंथोफिल। पीला में जैंथोफिल, नारंगी में कैरोटीन, नारंगी में कैरोटीन, पीला में जैंथोफिल। और टमाटर में कौन सा? लाइकोपीन। टमाटर में लाइकोपीन। गाजर में कैरोटीन, गाजर में कैरोटीन। चुकंदर में विटामिन, चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए आगे बताइएगा, पादप कोशिका का रसोई घर या किचन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? हरित लवक को ही कहा जाता है। बताइएगा कि केंद्रक की खोज किसने की थी? ठीक है, केंद्रक का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। बताइएगा कोशिका का दिमाग, ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? नहीं जी, वो तो पावर हाउस है। कोशिका का दिमाग यानी ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है केंद्रक को। किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। बताइएगा कि इसका आकार कैसा होता है? केंद्रक का आकार ठीक है, अंडाकार, गोलाकार और चपटा जैसा होता है केंद्रक। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा कि गाल्जिकाय का खोज किसने किया था? कैमिलो गाल्जी ने गाल्जिकाय का खोज किया था। लाइसोसोम का डी डुबे, लाइसोसोम का डी डुबे ने किया था। बताइएगा कोशिका की सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। कौन सा है? राइबोसोम। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। राइबोसोम का निर्माण किससे हुआ है? आरएनए और प्रोटीन से, आरएनए और प्रोटीन से, आरएनए और प्रोटीन से, आरएनए और प्रोटीन से हुआ है। और राइबोसोम का खोज किसने किया था? पैलाडे ने इसका खोज किया था। ठीक है, चलिए बताइएगा तारिकाय का खोज, तरकारी नहीं, तारिकाय का खोज किसने किया था? टी बोबरी। ठीक है, टी बोबरी ने की थी तारिकाय का खोज। चलिए बताइएगा गुणसूत्र का खोज किसने किया था? वाल्डेयर। गुणसूत्र का वाल्डेयर, गुणसूत्र का। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। चलिए बताइएगा हे भगवान हो, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या कर लेता है अपने आप ससुराई। बताइएगा जी बताइएगा कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है?
तरुण पुष्प कलिकाओं में। कहाँ पाया जाता है? तरुण पुष्प कलिकाओं में। बताइएगा प्रजनन की इकाई क्या है? प्रजनन की इकाई किसे कहते हैं? गुणसूत्र को। प्रजनन की इकाई किसे कहते हैं? गुणसूत्र को। बताइएगा कबूतर में गुणसूत्र कितने हैं? 80 गो। कबूतर में कितने हैं? 80 गो। टमाटर में 24 गो। मटर में 14 गो। मटर में 14 गो। बिल्ली में 38 गो। बिल्ली में 38 गो। चलिए बताइएगा मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण होता है? XY गुणसूत्र द्वारा लिंग का क्या होता है? निर्धारण होता है। बताइएगा 23 जोड़ों में, मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होला ना, 23 दूनी 46 गो। तो बताइएगा 23 जोड़ों में 22 जोड़े नर के और मादा के क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। एक सिर्फ भिन्न होता है। बताइएगा स्त्रियों मतलब कि स्त्रियों में लिंग युग्म को कौन संकेत करता है? स्त्रियां का माने लड़की का X, लड़का का XY। ठीक है। चलिए बताइएगा आनुवंशिक क्रिया की मूल इकाई क्या है? जीन। क्या है? जीन। जीन शब्द का पता किसने लगाया था? जोहानसन। किसने लगाया था? जोहानसन। और सभी जीन किसे बने होते हैं? DNA से ही बने होते हैं। किसे बने होते हैं? DNA से बने होते हैं। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बताइएगा बताइएगा कि RH विक्टर ने कि मतलब कि दो क्या पूछे जी इसमें? इसमें नहीं रुक चाहिए। बताइए प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं? प्रोटिस्टा जगत में अमीबा आता है, प्रेमिशियम आता है और इग्लिना आता है प्रोटिस्टा में। बताइएगा कवक में कौन कौन से आते हैं? पेनिसिलियम आता है, राइजोपस आता है। जंतु जगत में हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी आता है। विषाणु का खोज किसने किया था? इवानोस्की ने विषाणु का खोज किया था। जीवाणु का ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? नहीं कौन रे मैं कवक के ना माइकोलॉजी, शैवाल के फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं उसको? फाइकोलॉजी। शैवाल को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। ये कड़ी चट्टानों पर उगता है। ठीक है। चलिए बताइएगा जो ब्रायोफाइटा है ये किस स्थान पर पाए जाते हैं? ब्रायोफाइटा देखो जहाँ दलदल भाग हो, नमी जगह हो, छायादार हो, जहाँ पानी पाया जाता हो वहाँ पे ब्रायोफाइटा पाया जाता है। बताइएगा हाँ जहाँ पानी हो, नमी हो, नहीं देखते छोटे छोटे घास निकल जाता है। पोषण के कितने विधियाँ हैं? दो होते हैं ना, स्वपोषण और परपोषण। बताइएगा पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक विभजोतक होता है, वो अस्थायी होता है। ठीक है। बताइएगा कि विभजोतक ऊतक कहाँ पाए जाते हैं?
जड़ तो नहीं। ठीक है, जड़ और तना के जहाँ विभाजन की क्रिया होती है वहीं न पाए जाएंगे। और विभजोतक ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए बताइएगा आगे। जटिल अस्थायी ऊतक को अन्य नाम क्या है? असंवहन ऊतक भी कहा जाता है। दारू का अन्य नाम बताइए। बास्ट के फ्लोयम, बास्ट के दारू के। चलिए बताइएगा। वाष्पो उत्सर्जन यानी पेड़ पौधों के पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। तो ये बताओ, जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगा तो वाष्पो उत्सर्जन की दर क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। और आर्द्रता बढ़ेगा तो घटेगा। आर्द्रता बढ़ेगा तो घटेगा। और वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो कम होगा। वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ये बताइए कि वाष्पोत्सर्जन क्यों जरूरी है पेड़ पौधों को? क्या वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो क्या वो जिंदा नहीं रहेगा? आखिर क्या रीजन है वाष्पोत्सर्जन होने का? और वो कहीं पानी की यूज करेगा तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ से मिलेगी? नहीं जी, सुनिए, वाष्पोत्सर्जन क्या महत्व है? देखो, खनिज लवण पौधों में जब मान लीजिए पेड़ पौधों के पत्तियों से वाष्प करके पानी उड़ेगा तो नीचे से पानी जाएगा। पानी के साथ क्या जाएगा? खनिज लवण भी जाएगा, जो कि पेड़ पौधा उसको ले लेगा, पानी को बाहर निकाल देगा। फिर उसको चाहिए ना, किसी भी जीव जंतु को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की। ठीक ना। मान लीजिए आपको पानी, देखते हैं लोग एक दवा खिलाते हैं, एक पानी चढ़ाते हैं तो पनिया बड़ी जल्दी सेट करता है। एक दवा खाइए, अब मशीन में जाएगा, फिर उसको कूचेगा, पीसेगा, तब ना अंदर सेट करेगा। और सुई धड़ाक तरीका दे देता है, नस में क्या है, टनटना जाते हैं लोग। ठीक है, तो ये इसका मेन कार्य क्या है कि खनिज लवण को पौधों के शरीर में पहुंचाने का काम करता है। साथ ही साथ पौधों में उच्च ताप से बचाता भी है। क्या करता है? बचाता है। तो वाष्पोत्सर्जन की दर को किसके द्वारा मापते हैं? पोटोमीटर से जो है वाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जाता है। बताइएगा, ऑक्सीजन कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन है। ऑक्सीजन जो शीर्ष प्रोफाइल ठीक ना। ऑक्सीजन कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन है। इसका काम क्या है बबुआ? एक तरह से खर पतवार को, मान लीजिए कि जो भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो अवांछनीय पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, उसको नाश करने का भी ये काम करता है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए पत्तियां गिर रही है, पौधे का फल गिर रहे हैं, उसको रोकने का भी कार्य करता है। और ये कहाँ पाया जाता है? पौधों के शीर्ष भाग पर। पौधों के शीर्ष भाग पर। ठीक है, इसी के कारण जड़ और तना दोनों में क्या होता है? वृद्धि होता है। जड़ और तना इसी में के कारण क्या होता है? वृद्धि होता है। बताइएगा, जिबरेलिन का पता किसने लगाया था? जिबरेलिन कुरोसावा ने जिबरेलिन का पता लगाया था। बताइएगा, इसका काम क्या है जिबरेलिन का? तो बबुआ याद रखिएगा, यह भी जो है पत्तियों और तनों के कोशिकाओं में क्या करता है? वृद्धि करता है। फूल के निर्माण में क्या करता है? मदद करता है। फूल के निर्माण में क्या करता है? मदद करता है। अगर कहा जाए एक गैसीय पादप हार्मोन कौन सा है? नहीं, एथिलीन। क्या है? एथिलीन। याद रखिए, गैसीय पादप हार्मोन कह रहा है, एथिलीन हो जाएगा। इसका काम क्या है? फूलों के निर्माण में मदद करना। फूलों के निर्माण में क्या करना? मदद करना। अच्छी बताओ, बीजों को सुषुप्त अवस्था में कहते हैं सूत्र ठोक ठाक रख ले रहता है। देखते हैं, अभी मान लीजिए कि गेहूं रोपे लेकिन धान नहीं जमा कितनों भी सिंचाई किए, धान जमल है?
अब देखिए तुरंते बारिश हुई, वही में से कितना डुबा डुबा कर में रख, लेकिन धनवा ना जामल है, लेकिन तुरंते अब बारिश हुई, तुरंते वो धनवा का हुई जाम जाए, जान जाला ना। तो हर चीज़ का एक समय होता है, और कोई भी काम समय पे हो अच्छा होता है, समझ गए। तो कह रहा है कि बीजों को सुषुप्त अवस्था में कौन रखता है, तो एब्सिसिक अम्ल रखता है। कौन सा? एब्सिसिक अम्ल रखता है। बताइएगा पौधों में पोषण कितने प्रकार के बांटा गया है? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितना तापमान चाहिए? कितना डिग्री पैमाने की अच्छा प्रकाश संश्लेषण होगा? तो याद रखिएगा 0 से 37 डिग्री तक न तापमान रहेगा तब प्रकाश संश्लेषण बहुत तेजी के साथ होगी, और जैसे ही अब बहुत तेज हो जाएगा 37 के बाद पार होगा तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज नहीं होगी, घटने लगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। चलिए बताइएगा, पत्तियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पत्तियां कितने प्रकार की होती है? कौन कौन? एक सरल पत्ती होती है, दूसरा संयुक्त पत्ती होती है। सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती होती है। पौधे का महत्वपूर्ण अंग क्या है? पत्ता भी है, फूल भी है। बताइएगा पत्ती के कितने भाग होते हैं? पत्ती के 3 भाग होते हैं। पत्ती के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एगो पर्णधार, पर्णवृत्त, पर्णदल। पर्णधार, पर्णवृत्त, पर्णदल होता है। बताइएगा पौधे का जननांग किसे कहते हैं? पुष्प को पौधे का जननांग कहा जाता है। बताइएगा आगे, पराग कोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागगण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागगण कहते हैं। परागण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण और परपरागण। समझ गए? या खुद से होगा, नहीं तो दूसरे के द्वारा, किसी कीड़े मकोड़े, हवा, वायु, तूफान, किसी द्वारा भी हो जाएगा। अब बताइएगा फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। बताइएगा बीजों के निर्माण किसके बाद होता है? निषेचन के बाद जो है बीजों का बीज को का क्या होता है? निर्माण होता है। मटर का पौधा क्या है? शाक है। क्या है? शाक है। मटर का पौधा क्या है? शाक है। बताइएगा आगे क्वेश्चन बबुआ, सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है? साइकस। सबसे बड़ा बीजांड साइकस है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस। और सबसे बड़ा बीज लोडोसिया। सबसे बड़ा बीज क्या है? लोडोसिया है। सबसे बड़ा बीज लोडोसिया है। चलिए आगे बताइएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ में कौन कौन से जीव आते हैं? अमीबा हो गया, प्रेमिशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। बताओ ग्रीन प्रोटोजोआ यानी हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है? यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। चलिए बताइएगा पोरिफेरा। पोरिफेरा जगत में कौन कौन से आते हैं? पोरिफेरा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं? साइकन आते हैं, ठीक है, स्पंजिला आता है, ये सब जीव जो है साइकस में आते हैं। अब बताइएगा सिलेंड्रेटा में कौन से जीव आते हैं जो कि सिलेंडर जैसा होते हैं? सिलेंड्रेटा में हाइड्रा आता है,
हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, ये सब सिलिंड्रेटा जीव मतलब के अंतर्गत आते हैं। और एनिलिडा में कौन कौन से जीव आते हैं? केंचुआ ओचुआ, केंचुआ, जोक, नीरस, ये सब जीव आते हैं एनिलिडा में। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुआ को कहा जाता है। ऑर्थोपोडा में कौन कौन से जीव आते हैं? ऑर्थोपोडा में केकड़ा, खटमल, फिश, तिलचट्टा, झींगा मछली, मच्छर, मधुमक्खी, ठीक है, ये सब क्या आते हैं? ऑर्थोपोडा में आते हैं। कीटों के में कितने पैर होते हैं? 6 गो। कीटों के कितने पैर होते हैं? 6 गो। सबसे माने संसार का सबसे भारी कीट कौन सा है? गुबैला। कौन सा है? गुबैला। गुबैला, बैला बा लेकिन गुबैला बा, ठीक है। चलिए बताइएगा, तो ये सब याद रखिए बबुआ। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। अच्छा, मेढक जो है बरसात में कहाँ टटर टटर करता है? अरे कहाँ है? मैथुन के लिए करता है, ठीक है। चलिए बताइएगा, सबसे कम तापमान वाली अस्थनि कौन सी है? सबसे कम तापमान वाली अस्थनि चींटी खोर। कौन सी है? चींटी खोर। कौन सी है? चींटी खोर। बताइएगा ऊतक शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? बीचट। किसने किया था? बीचट, बहुचट नहीं, बिंचट। पढ़िए इसको अच्छे से। चलो बताओ तो जरा लसिका के बारे में पूछ लेते हैं। लसिका का रंग माने लसिका कैसा द्रव्य है? रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता है। बताइए इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। बताइएगा ग्रंथिका, ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, बाह्य स्रावी, मिश्रित स्रावी, अंतः स्रावी। बताइएगा पीयूष ग्रंथि का भार कितना ग्राम होता है? 0.7 ग्राम। ठीक बा, 0.6 या 7 ग्राम भी हो सकता है। बताइएगा हार्मोन, हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा निकलता है यानी स्रावित होता है? हार्मोन तो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा हार्मोन निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। और एंजाइम किसके द्वारा? बाह्य माने बाह्य स्रावी ग्रंथि द्वारा। बाह्य द्वारा एंजाइम निकलेगा, अंतः द्वारा हार्मोन निकलेगा। तो एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। याद रखना एंजाइम जो है प्रोटीन से बने होते हैं, जबकि हार्मोन जो है प्रोटीन और स्टेरॉइड से बने होते हैं।